नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है शुक्र के 12 भाव में फल। जन्म कुंडली में शुक्र 12 भाव में अपना क्या फल देता है। आज का जो हमारा विषय होगा, जन्म कुंडली में शुक्र 12 भाव में अपना क्या फल देता है। मित्रों, एक जन्म कुंडली बना के मैं चार्ट पेपर पे आपके सामने लाया हूं। मित्रों, ये लग्न लिखा हुआ है। मित्रों, लग्न जो होता है वो हमारे जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। लग्न जो होता है वो जन्म कुंडली का आधार होता है। लग्न जो होता है वो जन्म कुंडली की आत्मा होती है। लग्न का मतलब होता है हम स्वयं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व। तो सर्वाधिक शुभ भाव होता है जन्म कुंडली में लग्न। लग्न को सर्वाधिक शुभ भाव माना जाता है। लग्न हमारा पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव होता है, ये तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पांचवा भाव होता है, ये छठा भाव होता है, ये सातवां भाव होता है, ये आठवां भाव होता है, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव और आपका ये 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव हो गए। पहले भाव को केंद्र का भाव कहते हैं, चौथे भाव को केंद्र का भाव कहते हैं, 7वें भाव को केंद्र का भाव कहते हैं और 10वें भाव को केंद्र का भाव कहते हैं। केंद्र के भाव को विष्णु स्थान कहते हैं। 5वां भाव और 9वां भाव, ये त्रिकोण के भाव हो गए। 5वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है और आपके 9वें भाव को त्रिकोण का भाव कहा जाता है, भाग का भाव कहा जाता है। महाशुभ भाव होते हैं मित्रों 5वां भाव और 9वां भाव। परम शुभ भाव माने जाते हैं मित्रों जन्म कुंडली में। 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। 6ठे भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को त्रिक भाव कहा जाता है, अशुभ भाव कहा जाता है, खराब रिजल्ट देने वाला भाव कहा जाता है मित्रों। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे शुक्र के ऊपर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के ऊपर, शुक्र के 12 भाव में फल। आज जो हमारा चर्चा का विषय है मित्रों, जन्म कुंडली के 12 भाव में शुक्र के फल। शुक्र जन्म कुंडली के किस भाव में राजयोग के फल प्रदान करता है और किन भाव में दुर्गुण योग प्रदान करता है, खराब योग प्रदान करता है व्यक्ति को। आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। शुक्र का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। शुक्र को विलासिता और धन का कारक माना जाता है। हमको हमारे जीवन में कितना सुख मिलेगा यह शुक्र से देखा जाता है। हमारे नवग्रहों में सबसे ज्यादा सुंदर और धनवान ग्रह का दर्जा शुक्र को दिया गया है। ज्योतिष में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र को भौतिक सुख, सांसारिक सुख, भोग विलास, सौंदर्य, चमक, कला, काम वासना, सेक्स, फैशन डिजाइनिंग का कारक माना जाता है। शुक्र वृष और तुला राशि का स्वामी होता है और मीन राशि में उच्च का होता है, जबकि कन्या राशि में नीच का होता है। शुक्र व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। यह पति और पत्नी के बीच प्रेम को बढ़ाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुखों का खूब आनंद लेता है। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो
व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं। शुक्र के कमजोर होने से धन नहीं आता व्यक्ति के पास। व्यक्ति के जीवन में वैभव की कमी हो जाती है। कमजोर शुक्र की वजह से व्यक्ति की काम शक्ति कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। शुक्र के कमजोर होने से घर में दरिद्रता आने लगती है। व्यक्ति के मान सम्मान में कमी आने लगती है और स्त्री का सुख मिलना बंद हो जाता है मित्रों, क्योंकि शुक्र जो है वो स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है मित्रों। जब कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं अचानक से उसको प्राप्त होने लगती हैं। व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। शुक्र के मजबूत होने पर व्यक्ति का पूरा जीवन भोग, आनंद एवं ऐश्वर्य के साथ बीतता है। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति सौम्य एवं सुंदर व्यक्तित्व का होता है मित्रों। जब शुक्र अच्छा होता है कुंडली में तो व्यक्ति आकर्षक, सुंदर और मनमोहक होता है मित्रों। सबका दिल जीतने वाला होता है। विश्व की संपूर्ण भोग विलास की चीजों का अधिकार क्षेत्र ग्रहों में शुक्र को प्राप्त है। शुक्र जिसका अच्छा होता है उसका जीवन सुखमय होता है। शुक्र हमें जीवन में सुख प्रदान करता है मित्रों। जन्म कुंडली के पहले भाव में, लग्न में, जन्म कुंडली के पहले भाव लग्न में शुक्र स्थित हो तो व्यक्ति को सुंदर, मीठा बोलने वाला और विपरीत लिंग के बीच लोकप्रिय बनाता है। लग्न का शुक्र व्यक्ति को बहुत सुंदर बनाता है। उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। लग्न भाव का शुक्र व्यक्ति को कला का शौकीन बनाता है। ऐसे लोग संगीत, नृत्य और कला के क्षेत्र में रुचि रखते हैं। शुक्र व्यक्ति को एक्टिव बनाता है। लग्न का शुक्र व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है और मृद भाषी बनाता है। लग्न का शुक्र व्यक्ति को लग्जरियस भी बनाता है। ऐसे लोग शानदार कपड़े और आलीशान तरीके से रहना पसंद करते हैं मित्रों। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। दूसरे भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध होता है और खूब धन कमाता है। दूसरे भाव का शुक्र व्यक्ति को धन संपत्ति वाला बनाता है और व्यक्ति बोलने की कला में बहुत माहिर होता है। उसकी ऐसी बोलने की कला होती है कि जहां भी वो बोलता है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है मित्रों। सेकंड हाउस का शुक्र जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है जीवन में मित्रों। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति यात्रा करने का बहुत शौकीन होता है। तीसरे भाव में अगर शुक्र है तो ऐसे लोग जो हैं यात्रा करने के बहुत शौकीन होते हैं। व्यक्ति मनोरंजन प्रिय होता है, कला प्रेमी होता है। तीसरे भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति को बहनों का, महिलाओं का, बेटियों का, पुत्रियों का बहुत सहयोग मिलता है। मतलब महिलाओं से, बहनों से, स्त्रियों से ऐसे लोगों को बहुत सहयोग मिलता है। विशेष तौर पे बहनों से व्यक्ति की धर्म की प्रति आस्था होती है। व्यक्ति धर्म को मानता है, धार्मिक होता है। ऐसे लोग मनोरंजन प्रिय, हंसमुख और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं मित्रों। जन्म कुंडली के चौथे भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। व्यक्ति को उत्तम वाहन प्राप्त होते हैं। उसकी लाइफ लग्जरियस होती है। चौथे भाव में शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति के माता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं और उसे माता का सहयोग सदैव मिलता है। चौथे भाव में शुक्र व्यक्ति को सुखी बनाता है। व्यक्ति धनी, कला प्रेमी
और विद्वान होता है मित्रों। जन्म कुंडली के 5वें भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति को प्रेम लव की ओर ले जाता है, व्यक्ति के प्रेम संबंध होते हैं। ये लोग स्वभाव से उदार, कला प्रेमी और बड़े परिवार वाले होते हैं। ऐसे लोगों को महिलाओं का बहुत सहयोग मिलता है, व्यक्ति को संतान का अच्छा सहयोग मिलता है और ऐसे लोगों की संतानें जो होती हैं बहुत योग्य जो है देखी जाती हैं। 5वें भाव में शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल करता है और नौकरी और जॉब में विशेष सफलताएं प्राप्त करता है। जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति को परिश्रम मेहनत बहुत अधिक करना पड़ता है। 6ठे भाव में शुक्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं मित्रों। अगर 6ठे भाव में शुक्र है तो ऐसे लोगों के शत्रु बहुत होते हैं और चिढ़ने वाले भी बहुत होते हैं। व्यक्ति गलत कार्यों से अपने धन का नाश करता है, ऐसा व्यक्ति रोगी होता है। आम तौर पे ऐसे लोग गुप्त रोग से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को मूत्र संबंधित समस्याएं, यूरिन वाली प्रॉब्लम बार बार होती है मित्रों। 7वें भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति मधुर स्वभाव का होता है, मृदुभाषी होता है, मीठा बोलता है, स्त्री से प्रेम करने वाला होता है, ऐसे लोगों का दोस्ती का दायरा बहुत होता है। ऐसे लोग जो है मित्र बहुत बनाते हैं मित्रों। अब विशेष तौर पे ऐसे लोगों की महिला मित्रें जो है बहुत होती है। ऐसे लोगों की महिलाओं से जो है विपरीत लिंग से ज़्यादा मित्रता होती है और ये लोग जो है बहुत मिलनसार होते हैं और स्वभाव से चंचल भी होते हैं। 7वें भाव में शुक्र मिला जुला फल देते हैं। ऐसे लोग अभिनय और गायन के क्षेत्र में कामयाब होते हैं। विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। लेकिन मित्रों, शुक्रदेव अगर कुंडली में 7वें भाव में अकेले बैठे हैं तो वैवाहिक सुखों में कमी भी देखी जाती है मित्रों, क्योंकि शुक्रदेव जो है 7वें भाव के कारक होते हैं मित्रों। जन्म कुंडली के 8वें भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति का व्यवहार सदाचारी होता है, विदेश जाने के योग बनते हैं और कर्ज की स्थिति बनती है। शत्रुओं से परेशानी होती है, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। प्रेम संबंधों में असफलता मिलती है और व्यक्ति जो है गुप्त बीमारियों से परेशान होता है। कुंडली के 9वें भाव में शुक्र हो तो ऐसे लोग भगवान में विश्वास करने वाले होते हैं। व्यक्ति कई गुणों में पारंगत होता है, गुणवान होता है मित्रों। ऐसे लोग बेहद प्रतिभाशाली होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, विद्वान होते हैं। ये लोग अत्यंत भाग्यवान होते हैं और भाग्य इनका जो है सदैव इनका साथ देता है मित्रों। 10वें भाव में शुक्र हो तो ऐसे लोग विद्वान और तर्क वितर्क में प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं। 10वें भाव में शुक्र मजबूत होकर बैठा हो तो नौकरी और व्यवसाय में विशेष सफलता प्राप्त करता है व्यक्ति। ऐसे लोग कला के माध्यम से धन कमाते हैं। अभिनय, संगीत, गायन, फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक और सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। अभिनय, संगीत, फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों, जिसके 10वें भाव में शुक्रदेव जो है विराजमान होते हैं मित्रों। 11वें भाव में शुक्रदेव अगर उपस्थित हो, 11वें भाव में शुक्रदेव स्थित हो तो व्यक्ति गुणवान, धनवान, पुत्रवान और कला का प्रेमी होता है। व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, विद्या से पूर्ण और कई संतानें वाला होता है। कई उसके जो है संतान होती है और बड़ा परिवार वाला होता है। ऐसे लोग
कला के माध्यम से धन अर्जित करते हैं और ये लोग बेहद धनी होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर कलाकार भी देखा जाता है जो रंगमंच के जरिए धन कमाते हैं और कला के जरिए धन कमाते हैं। मित्रों, 12वें भाव में अगर शुक्र हो, मित्रों जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर शुक्र हो तो ये विशेष राजयोगकारी होता है। जन्म कुंडली के 12 भाव में सबसे अच्छा अगर रिजल्ट देता है शुक्र तो वो 12वें भाव में देता है। अगर किसी के भी जन्म कुंडली में 12वें भाव में शुक्र मजबूत होकर बैठा हो वो व्यक्ति जो है अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। 12वें भाव का शुक्र कुंडली में सबसे अच्छा माना जाता है। 12वें भाव में शुक्र योग का निर्माण करता है। 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को राजयोग देता है क्योंकि 12वां भाव भोग का होता है। 12वां जो भाव होता है वो हमारे सैया सुख और भोग का होता है और शुक्र देव भी भोग के कारक होते हैं। मित्रों 12वां भाव भोग का हुआ और शुक्र देव जो हैं भोग के कारक होते हैं। तो 12वें भाव में, द्वादश भाव में, 12वें भाव में शुक्र देव विशेष फल देते हैं, विशेष राजयोग देते हैं। इसलिए कुंडली में शुक्र 12वें भाव में सबसे अधिक शुभ परिणाम रिजल्ट देते हैं। 12वें भाव में शुक्र जो है सबसे अधिक शुभ अच्छे परिणाम देते हैं, व्यक्ति को राजयोग प्रदान करते हैं। 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को विशेष सुख और धन प्राप्त करता देता है। व्यक्ति जीवन के समस्त सुखों का भोग करता है, संपत्तिवान, धनवान और प्रसिद्ध होता है। व्यक्ति अपने जीवन में उच्च पद को प्राप्त करता है। 12वें भाव में शुक्र के होने से व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। मित्रों जिस भी व्यक्ति के 12वें भाव में शुक्र बैठा होगा उसके ऊपर माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग धनवान, यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और सारे भोगों का आनंद लेते हैं। इतना राजयोगकारी होता है मित्रों 12वें भाव का शुक्र। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।